तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। पर फंक्शंस देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पर बच गया था, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। अब देखो, ये स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग को समझने से पहले ये समझो कि स्ट्रिंग जो है वो मेरा डबल कोट से इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये मेरा डबल कोट से इंक्लूड किया जाता है। अब सपोज कर लो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, जैसे कि इट इज़ कॉल्ड अ मग। ठीक है, और ये मग को मैं ऐसा हाईलाइट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एंड वी स्टोर वाटर इन इट। ऐसा सिंपल सा लाइन है, अभी इसके लिए सपोज कर लो। तो मतलब ये ऐसा ही रहना चाहता है। अब इसको मेरे को एक स्ट्रिंग में स्टोर कराना है, तो फिर मैं कैसे करूँगा, str नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा और फिर इसको मैं डबल कोट से ऐसे इंक्लोज कर दूँगा। तो अब मेरे को बताओ क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डबल कोट से लेके ये वाला डबल कोट तक वो एक एक स्ट्रिंग मानेगा, फिर ये डबल कोट से लेके ये डबल कोट तक इतना को वो स्ट्रिंग मानेगा। मतलब समझ रहे हो एक चीज़, कोई भी चीज़ को आप दो डबल कोट्स के बीच में इंक्लोज कर दो उसको स्ट्रिंग मानता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको दिख रहा है कि हाँ, दो डबल कोट्स के बीच में एक स्ट्रिंग है, और यहाँ भी उसको यही दिख रहा है, तो इसलिए वो मग को फिर कंसिडर नहीं करेगा और वो एरर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टेस्ट बनाता हूँ इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि दिस इज़ कॉल्ड अ mug and it is used to store water in it। और उसके बाद ये कहाँ गया मग, मग को हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करके हम रन कर रहे हैं बस। अब देखो यहाँ पर मेरे को एरर दिखाएगा, देखो एरर दिखाया, बोल क्या रहा है, एरर एक्सपेक्टेड कॉमा या सेमी कॉलन या करली ब्रैकेट वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर स्पेशल कैरेक्टर्स होता क्या है। इसी को हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलेंगे। जो ये मेरा एक ये हो गया, सिंगल कोट्स भी आता है इसमें, बैक स्लैश आता है, बैक स्लैश एन आता है, बैक स्लैश टी आता है। तो ये सारा जो है मेरा ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो कि मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर्स में ऑलरेडी से बता के रखा था। इसमें नल वगैरह भी आता है। खैर, तो देखो, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर एक बैक स्लैश ऐसे लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन ये स्ट्रिंग में इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको यहाँ पर अभी बता रहे हैं। अब देखो, इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो फिर इसको वो कंसिडर करने लगेगा एज अ डबल कोट्स, जो कि स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, ना कि इसके बाहर का कुछ है। ठीक है, अब जब इसको हम सेव करके रन करेंगे तो देखो कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर एक सेमी कॉलन होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हम देंगे, और इसको सी आउट भी करा के देखेंगे, सी आउट टेस्ट एंटर, सेव करके इसको रन करता है। तो देखो, दिस इज़ अ मग, देखो अब एज इट इज़ मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है, एंड इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर इन इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब भी आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो, ऑब्वियसली कॉमा वगैरह को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, जिसका लिस्ट मैंने आपको बहुत पहले ही लेक्चर में दिया था जब हम बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। पर फिर भी यहाँ पर एक सिंगल कोट्स आता ही है, डबल क्लोट आता ही है, बैक स्लैश भी आता है, फिर आपको बैक स्लैश एन यूज़ करना है न्यू लाइन के लिए, तो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कॉमनली यूज चीज़ है। अब हम बढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। अभी तक हमने कुछ पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स देखा हुआ था कि कैसे हम थोड़ा बहुत प्रोग्राम बिना मतलब बिना कोई फंक्शन का कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस आपको दिए जाएंगे जिसके वजह से आप कोई काम शॉर्टकट में कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको उसके बिना करने को बोला जाए तो आप वो पोजीशन पे हो कि आप उसको कर सको। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास है वो मैंने आपको ऑलरेडी से बता के रखा है, फिर भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे str लेंथ या फिर str डॉट साइज। अब ये str मेरा वेरिएबल नेम है, ठीक है, इसको कुछ अलग मत समझ लेना। ये क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि रिटर्न वर्ड पे थोड़ा यहाँ पर ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, अभी आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप फंक्शन पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न का मतलब होता क्या है। अब रिटर्न्स का मतलब होता है कि जब ये चीज़ परफॉर्म किया जाएगा, जब ये मेरा फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। रिटर्न देने का मतलब मेरे को कुछ आंसर में निकाल के देगा।
जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब बहुत ऐसा इसमें फंक्शन आएगा, बहुत नहीं कम फंक्शन है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फंक्शन आएगा जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, वो कुछ भी मतलब आंसर रिटर्न नहीं करेगा, उसको कोई काम बोला जाएगा करने, वो उसको सिंपली से कर देगा, ना कि कुछ रिटर्न करेगा। ये क्या करता है, ये काम करता भी है और साथ ही साथ कुछ रिटर्न भी करता है। मतलब ये जो चीज़ आपको रिटर्न करेगा वो आप कहीं पर स्टोर करा सकते हो या प्रिंट करा सकते हो, मतलब उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने देख रखा था। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखो मेरा अपेंड फंक्शन, इसको हम लोग अपेंड फंक्शन बोलते हैं। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, जो हमने किससे परफॉर्म किया था, अपना कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से हमने परफॉर्म किया था। इसका एक फंक्शन आता है। अब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स टुगेदर एंड रिटर्न्स। अब ये भी कुछ रिटर्न करेगा, द कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। और जो मेरा लेंथ फंक्शन था वो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा था, वो मेरे को इंटीजर रिटर्न कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब जब भी आप इसको परफॉर्म करोगे, इसको आप कहीं पर स्टोर भी कर सकते हो या फिर इसको खुद को मतलब चेंज करने का काम आ सकता है। जैसे इसको समझाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम देंगे अपना वही बेसिक कोडिंग, खुद का प्रचार, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग str2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर देंगे अपना कोडिंग। बेसिक के बाद एक स्पेस क्यों छोड़ा गया आप लोगों को पता है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली लिखेंगे str1 डॉट अपेंड और इसका ब्रैकेट में डालेंगे अपना str2। अब मैंने बोला ये कुछ रिटर्न करता है। अब रिटर्न करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्टोर करना ही करना है, वो आपके मर्ज़ी के ऊपर है। आप चाहो तो उसको स्टोर करो, आप चाहो तो उसको ना करो। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, देखो ध्यान से। जैसे कि मेरा पहला स्ट्रिंग है str1, उसको मैंने रखा है यहाँ पर बेसिक, और str2 को मैंने रखा है यहाँ पर कोडिंग। अब देखो ये करेगा क्या, बेसिक मतलब str1 जो भी है, ठीक है, str1 जो भी है उसको पहले रखेगा और उसके पीछे में इस कोडिंग को ऐड कर देगा, जो str2 है उसको ऐड कर देगा, और string1 खुद चेंज हो जाएगा। अब string1 अपडेट होके क्या बन गया है, बेसिक कोडिंग, क्योंकि आपने उसके पीछे कोडिंग को मतलब str2 को अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया। और str2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वो जैसा पहले था वो पहले ही अभी भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो string1 चेंज हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब अगर हम प्रिंट कराएंगे cout str1, तो मेरे को चेंज स्ट्रिंग जो है वो मिलने वाला है। देखो str1 में क्या मिला मेरे को, बेसिक कोडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर string2 को प्रिंट कराऊँ, तो देखना वो कोई भी चेंज नहीं आएगा, string2 वैसे ही का वैसे ही है, पहला स्ट्रिंग चेंज हो गया, बेसिक कोडिंग हो गया है। अब जैसे कि सपोज कर लो, अब इसको किसी हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊँ स्ट्रिंग टेम्प इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँ, इस बार करते हैं str2 डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में आएगा आपके पास str1। तो इससे क्या होगा, str2 में str1 अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि cout टेम्प को प्रिंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत उड़ो, और थोड़ा सा इसको कोशिश करो इसका आउटपुट निकालने का। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक आउटपुट निकाल लिया होगा। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। स्ट्रिंग 1 में हमने string2 को अपेंड किया, तो string1 क्या बन गया, बेसिक कोडिंग। वो बेसिक कोडिंग बन गया, बेसिक नहीं है वो। फिर हम क्या कर रहे हैं, str2 के पीछे हम अपेंड कर रहे हैं str1। अब str1 यहाँ से अपडेट होकर क्या बन चुका है, वो बेसिक कोडिंग। तो हम यहाँ पर str2 के पीछे बेसिक कोडिंग ऐड कर रहे हैं, तो कोडिंग और बेसिक कोडिंग साथ में आएगा। इसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये मेरा string1 है जो बेसिक कोडिंग हो गया था। फिर string2 मेरा अनचेंज था, तो वो कोडिंग एज इट इज़ प्रिंट हुआ। और string2 में हम क्या कर रहे हैं, string1 ऐड करें। string1 अब क्या बन चुका था, बेसिक कोडिंग, तो उसके पीछे देखो यहाँ पर कोडिंग और बेसिक कोडिंग आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सारा का सारा चीज़ जो है वो अपेंड होते जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स करता है, और रिटर्न टाइप भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है पता करना, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये है मेरा अपेंड फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन देखते हैं, ये कंपेयर फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर फंक्शन। अब कंपेयर वर्ड से आपको पता है क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा।
लिखा हुआ है क्या, इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स 0 इफ बोथ आर सेम। अब दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है। छोटा बड़ा कैसे होता है, वो आस्की के चलते होता है, खैर वो चीज़ हम आपको बताएंगे। एंड रिटर्न 0 इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है तो आपको 0 रिटर्न करेगा। नेगेटिव इफ स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1, मतलब ये वाला स्ट्रिंग अगर बड़ा हो जाता है str1 से तो आपको माइनस मिलेगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आपको मिल सकता है वहाँ पर। और पॉजिटिव इफ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। अब आपको समझ में नहीं आएगा भैया कि पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव कहाँ पर आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ, str1 डॉट, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, str2 डॉट कंपेयर str1। अब मेरे को बताओ -1 कब आएगा या +1 कब आएगा, मतलब नेगेटिव कब आएगा या पॉजिटिव कब आएगा। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मेजॉरिटी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये क्या होता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो str1 ग्रेटर देन str2, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको हम लिख के देखते हैं। कोई भी स्टेटमेंट अगर ऐसा कंपेयर वाला लिखा हुआ हो, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा देख के, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, str2 पहले है फिर str1 बाद में है, ठीक है। तो इसके पहले आप ग्रेटर साइन लगा लेना। अब ये आपको पता ही क्या है, str2 अगर बड़ा होता है str1 से, अगर ये कंडीशन सही हो जाता है तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि ट्रू में मेरे को पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होता है, मतलब अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो मतलब फॉल्स, उसके लिए मेरे को नेगेटिव मिलेगा और सेम में मेरे को 0 मिलेगा। तो ये ट्रिक है छोटा सा, कंपेयर नहीं है। सपोज कर लो आपके सामने यहाँ पर वही कंडीशन ही लिखा हुआ है, str1 ग्रेटर देन str2। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस में क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई डिपेंड कर सकता है, str1 इधर रह सकता है, str2 उधर रह सकता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि देखो 0 रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब कोई इंटीजर ही है, पॉजिटिव रिटर्न करेगा मतलब कोई इंटीजर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं, या अभी मेरा पेंड वाला फंक्शन यहाँ पर हमने कर दिया है। अब देखो हम यहाँ पर करेंगे सी आउट, सीधे हम कंपेयर कर लेते हैं str1 डॉट कंपेयर str2, ठीक है। उसको सेव करके रन करते हैं। थोड़ा सा आउटपुट की समझने की कोशिश करो, -1 किस तरह से आया, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। मेरा str1 में क्या है, बेसिक। str2 में मेरे पास क्या है, कोडिंग, ठीक है। अब हम जैसा हमने कंडीशन दिया था कि str1 डॉट कंपेयर str2, तो इसका लिखने का मेरा मतलब क्या था कि str1 ग्रेटर देन str2 है कि नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। अब ये करने के लिए हम कैसे परफॉर्म करते हैं इस चीज़ को हम करने के लिए क्या करेंगे, b को लेंगे, क्योंकि str1 में सबसे पहला b है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ कंपेयर हो जाता है, अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट कंपेयर होता है, ठीक है। तो b कंपेयर हो रहा है ग्रेटर देन str2 का, अब c कंपेयर होगा इस तरह से। तो क्या b बड़ा है c से, नहीं, तो यहीं पर आपको नेगेटिव मिल जाता है, इसलिए आउटपुट में देखो मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ भी चेकिंग नहीं होगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ चेक ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले ही से उसका आंसर मिल गया है। अब सपोज कर लो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटाते हैं अभी तक, और यहाँ पर क्या करते हैं, BAS कर लेते हैं, बस और बैट, ठीक है। बस मतलब हिंदी वाला बस है, ठीक है, ये समझ लो एग्जाम्पल के लिए। अब ये चीज़ मेरे को मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का पहला पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे, तो क्या b ग्रेटर देन b, नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मेरे को वो नेगेटिव रिटर्न कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आगे कंपेयर करता जाएगा, लास्ट तक जाएगा एकदम, ठीक है। अब क्या a ग्रेटर देन a, नहीं, अगर दोनों सेम होते जा रहा तो अभी कंपेयर करते जाओ, ये फंडामेंटल है। अब ये s और t आ गया, तो क्या तुम्हारा s ग्रेटर देन t है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है, तुम्हारा एस टी से बड़ा नहीं है, तो इस केस में फिर से तुमको नेगेटिव रिटर्न मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने आना चाहिए। अब देखो बहुत सारा कॉमन डाउट होता है यहाँ पर,
बहुत कॉमन डाउट क्या होता है कि अगर पहला स्ट्रिंग मेरा ये है, दूसरा स्ट्रिंग मेरे पास ये है, तो अब इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा होगा। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। क्या करते हैं, इसको बस बी ए छोड़ देते हैं और इसको बी ए एस कर देते हैं, स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो -1, मतलब ये छोटा है आपका, ठीक है। ये लेंथ में आपका छोटा है, देखो यहाँ तक सेम है दोनों, ठीक है। चूंकि ये लेंथ में छोटा है तो ये फाइनली छोटा हो जाता है। ये इसका फंडामेंटल है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग आउटपुट वगैरह में पूछ सकता है कोई भी इसमें, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरा कंपेयर फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी इसको रिटर्न करता है उसको आप कोई वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, फिर उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, नो डाउट उसको। फोर्थ फंक्शन देखते हैं, क्लियर फंक्शन। नाम से ही पता चल गया क्लियर मतलब ये क्या करेगा, इट डिलीट्स एनीथिंग स्टोर्ड इन ए स्ट्रिंग वेरिएबल। एक वेरिएबल में आपने जो भी स्टोर करके रखा है, जैसे यहाँ पर str1 में जो भी स्टोर होगा वो डिलीट हो जाएगा, बट नॉट द वेरिएबल। लेकिन वो वेरिएबल डिलीट नहीं होगा, बस उसके अंदर का जो स्ट्रिंग है वो खाली हो जाएगा। ये वैसा ही है कि एक बाल्टी में पानी है, बाल्टी को आप क्लियर कर रहे हो, उसका मतलब बाल्टी के अंदर का पानी निकाल रहे हो, ना कि बाल्टी को ही फेंक दे रहे हो, ठीक है। इट ओनली बिकम्स एम्प्टी, बस वो खाली हो जाता है, वो डिलीट नहीं होता। दिस फंक्शन डजेंट रिटर्न एनीथिंग, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब यहाँ पर समझो कि रिटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ str1 डॉट क्लियर, ठीक है। तो अब इससे जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा तो इससे हुआ क्या कि str1 में जो भी था वो क्लियर हो गया, मतलब वो स्ट्रिंग खाली हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर str1 को प्रिंट कराऊंगा, सेव करके मैं रन करूँगा, तो देखो मेरे को यहाँ पर एक खाली, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को, एम्प्टी है ये लाइन, ठीक है। ये आउटपुट वाला लाइन होता है, यहाँ पर एम्प्टी है ये चीज़। अब अगर आप कोशिश करो इसको कहीं और स्टोर करने का, जैसे कि स्ट्रिंग एम्प्टी इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ करना चाहो, इसको सेव करें, देखना कितना लंबा चौड़ा एरर आने वाला है। देखो एरर आ गया यहाँ पर, ठीक है। बोल क्या रहा है, कन्वर्जन फ्रॉम वॉइड टू नॉन स्केलर टाइप। अब वॉइड आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, वॉइड मतलब खाली, ठीक है, कुछ भी नहीं। और ये फंक्शन वही करता है, खाली कर देता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन अभी आप लोगों को नहीं पता है होगा तो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिसको पता होगा उसको पता है ये क्या है, ठीक है। फिलहाल बस इतना दिमाग में रखो, आप इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करा सकते हो उससे, ठीक है। और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये किसी को जवाब देने का वो हकदार नहीं है, ये खुद का मालिक है। इसको क्लियर करना था, क्लियर कर दिया, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। रिटर्न क्या ही करोगे यार, खाली तो करना, बस खाली कर दिया, काम खत्म। क्या रिटर्न करोगे आप इसे, क्या चाहोगे आप इसे, राइट। अब यहाँ पर देखो ये आपका एम्प्टी फंक्शन है। एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, ये एम्प्टी नहीं करता, ये दोनों सेम नहीं है। चूंकि ये क्या करता है, ये क्लियर करता है, और एम्प्टी क्या करता है, ये चेक करता है कि एम्प्टी है कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंस है, ये क्लियर करता है, ये चेक करता है क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। इट चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग खाली है कि नहीं खाली है। एंड रिटर्न 0 इफ़ नॉट एम्प्टी एंड 1 इफ एम्प्टी। चेक कर रहा है, अगर खाली होगा तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर खाली होगा तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर नहीं खाली होगा तो 0 रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सी आउट कर दें और ये रिटर्न करता, मतलब आप इसको कहीं पर स्टोर कर सकते हो ऑब्वियसली। इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो आपको 0 मिला, मतलब वो स्ट्रिंग खाली नहीं है, str1 खाली नहीं है। अब जैसे कि str1 को हम खाली कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम सेव करके रन करते हैं तो मेरे को 1 मिला, मतलब वो खाली है, ठीक है। तो खाली के लिए आपको 1 मिलेगा और नॉट खाली के लिए आपको 0 मिलेगा। ये है मेरा एम्प्टी और क्लियर फंक्शन, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। और एक एक तो आप डेफिनेशन लिख देना कि क्लियर आपका डिलीट कर देता है सारा का सारा एक स्ट्रिंग के अंदर, एम्प्टी चेक करता है आपका स्ट्रिंग खाली है कि नहीं। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और ये इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये रिटर्न करता है। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 इफ़ नॉट एम्प्टी, 1 इफ एम्प्टी, ठीक है, वो ऑप्शन है। सिक्स्थ फंक्शन देखता है। अब यहाँ से थोड़ा फंक्शन आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फाइंड करने का काम करेगा। अब इस फंक्शन के आगे जितना ही फंक्शन समझने के लिए आपको इंडेक्स अच्छे से पता रहना चाहिए, नहीं तो ये सारा फंक्शन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, str.find, और यहाँ पर देखो आपको ऐसे डबल कोट्स में इंक्लूड करके देना होगा स्ट्रिंग टू बी फाइंड, मतलब जो स्ट्रिंग तुमको खोजना है वो तुमको ऐसा पैरामीटर में देना पड़ेगा। इट रिटर्न्स द स्टार्टिंग इंडेक्स,
क्या रिटर्न करता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब जो मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कोई पार्ट होगा स्ट्रिंग को, उसको हम लोग सब स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि बेसिक अगर लिखा हुआ है तो आईसीएस का सब स्ट्रिंग बन जाता है, बीएस का सब स्ट्रिंग है, एसआईसीएस का सब स्ट्रिंग है, बीएएस का, मतलब बहुत सारा इसका सब स्ट्रिंग बन सकता है। मतलब एक स्ट्रिंग से कोई छोटा सा स्ट्रिंग का पार्ट निकाल दो, उसको हम लोग सब स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा टू बी सर्च फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अब जैसे कि इसका एग्जांपल समझो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हॉस्टल, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हॉस्टल लिख दें और इसके फाइंड के अंदर अगर हम दे दें TEL, फाइंड करो कि ये कहाँ है, ठीक है, तो आपको ये हाईलाइट करके ऐसे नहीं देगा अंडरलाइन करके भाई देखो यहाँ पर है, ऐसा नहीं, वो इंडेक्स बताएगा कहाँ से वो शुरू हो रहा है। तो उसका इंडेक्सिंग अगर करो तो ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो आपको ये 3 निकाल के दे देगा ऐसे। 3 मतलब यहाँ से तुम्हारा जो सब स्ट्रिंग है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो आपको -1 दे सकता है या 0 दे सकता है। 0 नहीं देगा क्योंकि 0 अगर देने का मतलब होता, मतलब वो स्टार्ट में, तो वो -1 रिटर्न करके दे सकता है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब मुझे रिटर्न करता है तो हम इसको किसी में स्टोर भी कर सकते हैं, आपको पता है। str2 डॉट फाइंड, हम str2 में से फाइंड करना चाहते हैं कि ing है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं। C आपका 0th इंडेक्स पे है, O आपका 1 इंडेक्स पे है, D आपका 2 इंडेक्स पे है और I आपका 3rd इंडेक्स पे है। तो ing देखो 3rd इंडेक्स से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरे को 3 मिला है, ठीक है। अब कहाँ तक एंड होता है वो चीज़ आपको नहीं निकाल के देगा, बस कहाँ से शुरू हो रहा है वो चीज़ तुमको निकाल के दे देगा। तो ये काम है मेरा फाइंड फंक्शन का। तो इससे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो फिर आपका जो सिंपल सा मेथड है उससे भी आप ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी जाता है। और ये सारा फंक्शन एक बार हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस के रूप में देखने का कि ये सारा मतलब जैसे कि फाइंड है, तो बिना ये फंक्शन यूज़ किए अगर मेरे को यूज़र को सबस्ट्रिंग दे तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारा चीज़ हम देखेंगे। 7th फंक्शन देखो, str.erase। अब ये डिलीट करता है, डिलीट क्या करता है, सब स्ट्रिंग को डिलीट करता है, पूरा स्ट्रिंग को नहीं डिलीट करेगा, उसके लिए क्लियर है मेरे पास। ये क्या करेगा, कोई पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसका है वेरिएबल नेम लिखो डॉट इरेज, उसके बाद ब्रैकेट में तुम्हारा 2 पैरामीटर्स आएगा, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब तुमको डिलीशन कहाँ से शुरू करना है, तो वो इंडेक्स तुम उसको दे दो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी इरेज्ड, और उस इंडेक्स से तुमको कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब स्ट्रिंग और इसका इंडेक्सिंग कर लो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 2 दे दूँ और यहाँ पर 3 दे दूँ तो क्या होगा, डिलीशन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। 2 से डिलीशन स्टार्ट होगा क्योंकि मेरा स्टार्ट इंडेक्स 2 है, मतलब एक तरह से यहाँ से डिलीशन स्टार्ट होना है और यहाँ से लेके तुमको 3 कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, मतलब B डिलीट होगा, S डिलीट होगा और T डिलीट हो जाएगा, ठीक। वो यहाँ तक 2 3 4 डिलीट हो जा रहा है, 3 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ये इसका मतलब है। और वही इसका डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इरेजेस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिवन एज द सेकेंड पैरामीटर, मतलब उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिलीट कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट इंडेक्स से शुरू होगा, गिवन एज द फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। इरेज करने के साथ साथ ये क्या करता है कि इसको रिटर्न करता है। अब रिटर्न क्या करेगा, जो नया स्ट्रिंग बना है उसको वो रिटर्न करके आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं str2 और इसको सी आउट करते हैं, str2 डॉट इरेज ब्रैकेट में। अब एक काम करते हैं, str2 को थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। कोडिंग इज़ यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है, कोडिंग इज़ इंटरेस्टिंग हो गया मेरा, और 3 कॉमा यहाँ पर डालते हैं 8, इसको यहाँ से सेव करके रन करते हैं। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये काम मेरा कर पाया कि नहीं। यहाँ ध्यान रखो 3 8, 3 क्या है मेरा इंडेक्स जहाँ से डिलीशन स्टार्ट करना है, और 8 क्या है उस इंडेक्स से 8 कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, 0 1 2 और यहाँ 3, देखो आई मेरा 3 में आ रहा है, तो यहाँ से मेरा डिलीशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से 8 कैरेक्टर्स को गिनो, ING मेरा 3 कैरेक्टर्स होता है, फिर एक स्पेस 4, फिर ये 2 I और इज 6, फिर यहाँ एक स्पेस 7 और यहाँ पर एक I 8,
इतना को डिलीट कर दिया और कोड यहाँ देखो, कोडिंग का कोड और इंटरेस्टिंग का एन से लेके यहाँ पर देखो इसने यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, तो बीच का सारा कैरेक्टर जो है वो मेरा डिलीट हो जाता है। अब आप इसको रिटर्न भी करा सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि स्ट्रिंग टेम्प इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इरेज, और यहाँ पर क्या करें सी आउट टेम्प, तो मेरा जो डिलीटेड स्ट्रिंग है वो टेम्प में जाके स्टोर हो जा रहा है और प्रिंट हो जा रहा है। अब मैं आपको बोलूँ क्या स्ट्रिंग टू और टेम्प स्ट्रिंग टू जो मेरा डिलीट हुआ है और टेम्प क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो अभी हम सी आउट क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू को भी यहाँ पर एक बार करके देखेंगे प्रिंट, दोनों में यहाँ पर एंडल ऐड कर देते हैं या फिर सिर्फ एक में ऐड करता है तो भी चले। देखो यहाँ पर दोनों के दोनों मेरा सेम है। तो इरेज क्या करता है? डिलीटेड स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अभी इसको छोटा कर देते हैं। आप जब ये कोड आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में तो कोडिंग इज इंटरेस्टिंग लगा लेना पीछे से, फिर ये इरेज वाला चला लेना। तो आई होप ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आया होगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन यूज़ करने के लिए। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट, ये नाम से ही पता चल गया कुछ चीज़ इंसर्ट करना आपको। अब यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे कि भाई इंसर्ट करने के लिए तो तुमने बोला था कि स्ट्रिंग को हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग में डाल दें, वैसा नहीं कर सकते हो। ये फंक्शन के ज़रिए आप भले ही वो चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो मेरा था मतलब कुछ ऐसा करना, str ऑफ आई इज इक्वल्स टू कुछ ऐड कर देना, तो ये चीज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन इंसर्ट फंक्शन की मदद से आप वो चीज़ को कर सकते हो। स्ट्रिंग डॉट इंसर्ट मतलब जिस भी स्ट्रिंग में, जिस भी वेरिएबल में आपको इंसर्ट करना है। इंडेक्स मतलब जहाँ पर तुमको इंसर्ट करना है, और जो स्ट्रिंग तुमको इंसर्ट करना है वो सेकंड पैरामीटर में दो। ठीक है, कॉमा लगा के स्ट्रिंग टू बी इंसर्टेड, जो भी स्ट्रिंग तुमको इंसर्ट करना है वो चीज़ तुम यहाँ पर दे सकते हो। इट इंसर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग एट अ गिवन इंडेक्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न करता है कुछ कि नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे str2 डॉट इंसर्ट। अब मेरे को क्या करना है, कोई पोजीशन में मेरे को कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर दूंगा जैसे कि 3 डॉट। अब यहाँ पर मेरे को इंसर्ट करना, तो मैं लिखूँगा दिस इज़ अ इंसर्टेड सब स्ट्रिंग, लिख देता हूँ सब स्ट्रिंग। अब जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा ये प्रोग्राम मेरा चल जाएगा। प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको ने कुछ प्रिंट कराया नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं सी आउट str2 एंडल, इसको सेव करके रन करते हैं। तो अब देखो कोड और इंग दोनों अलग अलग हो गया, थर्ड इंडेक्स से सेपरेट हो गया 0 1 2, और यहाँ पर मेरा 3 आता, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर मेरा दिस इज़ अ इंसर्टेड सब स्ट्रिंग लिखा गया। ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट और एंड में यहाँ पर स्पेस डाला था तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। राइट, तो ये बहुत पावरफुल फंक्शंस होता है यूज़ करने के लिए। अब इसको एक बार देखते हैं कि कोई टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करा के कि भाई ये आखिर कुछ वर्क करता भी है कि नहीं, ये कुछ रिटर्न करता है या नहीं। सेव करके इसको रन करते हैं तो देखो हाँ, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, तुम्हारा जो नया स्ट्रिंग बना है उसको ये रिटर्न करता है। तो टेम्प और str2 दोनों के दोनों यहाँ पर सेम है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंसर्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब 9th फंक्शन देखते हैं, str स्टार्ट एंड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये एंड यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। देखो एंड नहीं होगा यहाँ पर आप लिख लो स्टार्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जैसा मेरा इरेज फंक्शन है कि आप वहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो और कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट करना है, बस वही चीज़ है ये। बस ये क्या करता है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता और आप इसे डायरेक्टली देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग स्लैश फ्रॉम स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि यहीं समझते हैं डायरेक्ट, यहाँ मेरा कोडिंग है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सी आउट लिखेंगे str2 डॉट सब str, और यहाँ पर अगर हम 2,4 दें या फिर 2,3 देते हैं एग्जांपल के लिए, इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो क्या किया कि ये मेरा COD मेरा सेकेंड इंडेक्स है, यहाँ से
तीन मतलब जो भी कैरेक्टर्स है यहाँ से 3 कैरेक्टर्स वो निकाल के मेरे को दे देगा। और ये इरेज जैसा वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको प्रिंट कराओ str2 को वापस से, तो देखना कि आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना वो चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये इरेज और सब स्ट्रिंग में डिफरेंस है कि आपका ओरिजिनल को चेंज नहीं करता है और इरेज आपका ओरिजिनल को भी चेंज कर देता है। और ये रिटर्न क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा din रिटर्न करा था, तो जो स्लाइस्ड स्ट्रिंग है, जो इतना पार्ट का स्ट्रिंग है उसको वो स्लाइस करके वो रिटर्न कर देता है। तो इससे आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग सेफ रहता है, ठीक है। तो इरेज और सब स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखो 2 लास्ट फंक्शन है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब होता है ये फंक्शन का stoi मत बोलना है, इसको स्टोई वगैरह ये सब मत बोलना, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो अब आपको नाम से ही पता चल गया कि ये फंक्शन करेगा क्या, कोई भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है, ये इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग str3 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं इंट n इज इक्वल्स टू str3 डॉट, नहीं सॉरी stoi, अब ब्रैकेट में आएगा आपके पास str3, ठीक है। अब हम जब सी आउट करेंगे n को, या फिर आप इसका डेटा टाइप निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या मेथड है, तो आप देख सकते हो आपको सेम चीज़ मिलेगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब चेक करने के लिए कि ये नंबर है कि नहीं, देखो हम क्या करेंगे कि n में प्लस करेंगे 4, ठीक है। इसको हम सेव करके रन करते हैं, तो 1 2 3 8 आ गया, ओरिजिनल 1 2 3 4 था, अभी 1 2 3 8 आ गया। और आपको पता है कोई स्ट्रिंग में हम कोई नंबर को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, बोलने का ये मतलब कि जैसे हम ये कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, एक स्ट्रिंग में कभी भी एक नंबर ऐड नहीं हो सकता। हाँ, आप एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप कोई नंबर में इस तरह से नंबर को ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी भी ये मिक्स टाइप पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इससे मेरा पॉइंट ये प्रूव होता है कि आपका जो ये है स्ट्रिंग वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान में रखो जब आप कॉन्कैटिनेशन भी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जैसे कि अगर आपको बोल दे कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दे, जैसे कि 2 1 8 4 ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद आपको बोले कि ये जो भी दिया हुआ है ये सारा नंबर डिजिट्स, इसको आपको कंबाइन करके सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इस नंबर मेथड से जाओगे, अगर आप इसको एज एन इंटीजर कंसिडर कर रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा यार ये आपके करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप हर एक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, फिर उस सारा वेरिएबल में से फाइंड करोगे सबसे बड़ा नंबर। तो ये भाई बहुत मतलब एक तो मेथड ये रेडिकल है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यूज़र कितना डिजिट्स का नंबर आपको दे सकता है, तो आप पहले ही से उतना वेरिएबल्स बना के रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा, अभी छोड़ो इसको, अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे कि यहाँ पर था मेरा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको रहने दो, जब ये फंक्शन भी हम करेंगे तब ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले यही होगा फिर ये होगा। लास्ट फंक्शन देखो, टू स्ट्रिंग वेरिएबल। अब ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अ नंबर टू स्ट्रिंग, ये एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा। अब जैसे कि यहाँ पर हम इंट नंबर इज इक्वल्स टू 456 दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि स्ट्रिंग नम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम देते हैं टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या था, नंबर, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मेरे को दे देगा। अब इसका प्रूफ देखो कि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर मैं जब नंबर प्लस 9 करने जाऊँ, सॉरी नम प्लस 9, तो ये मेरे को बोलेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। देखो भाई बहुत लंबा चौड़ा एरर आ गया, इतना एरर पढ़ भी नहीं सकते हो कभी, ठीक है। इतना एरर को हम शॉर्ट में बताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो कि टू स्ट्रिंग की मदद से पहले तो तुमने एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जो नम में स्टोर हो गया,
अब तुम उस स्ट्रिंग में एक नंबर को ऐड करो जो कि संगीन अपराध है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, मतलब ये मेरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको इस मेथड के ज़रिए आप इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। फिर स्ट्रिंग को आप बहुत इजीली एक एरे, जैसा मेरा एक एरे होता है उसी तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। अब बात आता है सॉर्टिंग का, तो मैंने आपको तीन तीन टेक्निक बता के रखा है सॉर्टिंग का: सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब चूंकि एक स्ट्रिंग एक एरे के जैसा ही होता है, एक एरे को आप इन तीनों मेथड से किसी भी एक मेथड से सॉर्ट कर सकते हो। तो बस इस स्ट्रिंग को एक एरे समझ लेना और उसको सॉर्ट कर लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल बन जाएगा। फिर आप उसको इस मेथड के ज़रिए, स्ट्रिंग टू इंटीजर के ज़रिए मेथड से आप इसको वापस एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी तरीका हो जाता है। अगर आपको ये सारा फंक्शन यूज़ करने आया तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं यार। और ये सारा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में नहीं लगेगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी इतना 11 फंक्शंस आप याद रखो, आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से निपट जाने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस में दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो का रखते हैं यहीं पर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।